देखो ध्यान से। हमने जो अभी तक बात करी है इसमें, ये एक तो बात करी सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन की, है ना। जो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन है बेसिकली, उसमें हमने पाया कि जो पॉपुलेशन का मीन है और सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन है, और दोनों सेम है। और जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो सैम्पल का होगा वो पॉपुलेशन डिवाइड बाई एन होगा। यहाँ तक हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा एक चीज़ और, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन, ये भी देखा था हमने। यहाँ पे देखा था कि प्रोपोर्शन जो होगा पॉपुलेशन का, वो प्रोपोर्शन सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन के बराबर होगा। ये हमने भी करके देखा था, दोनों ये हमने देखा था। और फिर हमने इस पे कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में, अगर आपको याद होगा तो। अब बात करते हैं, देखो इन दोनों, एक तो और है सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस। बस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस जाने से पहले कुछ इसका और एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखो एक तो है कि इंटरवल फाइंड करना, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसको बात करते हैं कि हम कितने कॉन्फिडेंस होंगे इस इंटरवल को लेकर के। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल एक बार देखते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। देखो इसको फाइंड करने के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब कि हम कितने कॉन्फिडेंस है, 95%, 98%। बट बिफोर गोइंग टू कॉन्फिडेंस इंटरवल, एक चीज़ मुझे तुम्हें डिस्कस करनी होगी यहाँ पे, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें बता रखी हैं, थोड़ी सी चीज़ आपको उसमें देखना पड़ेगा एक्स्ट्रा। सी दिस, हमने ये देख रखा था कि ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और पाइथन में हमने देखा था कि अगर मैं लिखूँ लाइक नॉर्म, जो हम इंपोर्ट कराएंगे वहाँ से, सो बेसिकली नॉर्म डॉट PDF, अगर आपको याद होगा तो हमने ये करके भी देखा था। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे लाइक कोई भी पॉइंट, सपोज आई एम गिविंग दिस पॉइंट, maybe this is 0 and minus point minus 2, just I have to give -2, then mean of this, I'm not, this is standard normal distance of variance is equal to 1. So this particular program in Python will return you the probability of this one, maybe this is less than 30%, maybe 0.3, probability is 0.3, 0.5 तो यहाँ तक होगा, suppose this is 0.3. So this is a PDF. But when you're talking about the confidence interval thing, like we are saying I am 95% confidence, so it means now I am saying I have probability of 9.95. 95.5% confidence means my probability is 0.95. सो द इशू इज कि अब मुझे पता करना पड़ेगा इस प्रोबेबिलिटी पे इस जेड की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज नॉट गिव दिस इक्वेशन, तो ये है कि वैल्यू यहाँ पे रखें, मीन रखे, वेरिएंस रखे, तो ये इक्वेशन हमें क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा। नाउ आई हैव द प्रोबेबिलिटी एंड ट्राइंग टू फाइंड दिस वैल्यू। अभी हम ये सोच रहे हैं कि इस वैल्यू को कैसे फाइंड करें। So in Python, in this particular SCPy library, we have this type of library also. So we can calculate. This is called PPF. We will give that and probability, and it will return the particular integer value for that. On that, we have the 95%. So let's see this. Let's go directly to the Python program and see. देखते हैं एक बार. Just a minute. अब देखिए यहाँ पे, जैसे हमें ऑलरेडी पता है एक चीज़, और वही है, जैसे आप देखो यहाँ पे हम अभी तक जो बात किए थे, हम लोग वो बात किए थे, अगर हमारे पास ये पर्टिकुलर, जस्ट अ मिनट, या ये अगर पर्टिकुलर लाइब्रेरी है ये वाली, देखो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जस्ट सी केयरफुली। मैं इसको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल इसमें इशू ना हो। सो जस्ट सी दिस, अगर आपके पास ये हो, लाइक यू आर राइटिंग फ्रॉम import scpy and then from scpy stat import norm is normal distribution, and if you are saying a norm dot cdf, and then you are saying suppose any particular point में भी 0 पे आप चेक करते हैं कितनी प्रोबेबिलिटी है, और आपका मीन भी 0 है और वेरिएंस 1 है, सी व्हाट हैपन, इस गिविंग 0.5 बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर मेरा ये तो अगर 0 मीन हो गया और वेरिएंस 1 हो गया, मतलब सॉरी स्टैंडर्ड डिवीजन 1 हो गया, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस में 0 ही तो बीच में होता है, बिल्कुल मिडिल में, मीन ही 0 है, मिडिल में हो गया, तो 0.5 इधर 0.5 इधर, आपको ये ऑलरेडी पता होगा। इवन इफ यू हैव लाइक अदर मीन, मे बी यू हैव मीन इज 1 एंड योर दिस वैल्यू इज मे बी
2 एंड यू वांट टू कैलकुलेट 0, सो देखो यहाँ पे 0 की मीन 1 हो गया, तो 0 इसके लेफ्ट साइड में आ गया, तो डेफिनेटली 0.5 से तो कम ही होगा, क्योंकि 0 जो है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, 1 तो मीन है, मीन के उधर जाएगा तो लाइक लेट्स मेक 1.3 ईयर सी। सो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट, देखो यहाँ 1 से ज़्यादा हो गया, तो ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये मैं इसलिए बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ। बट सेकेंड थिंग इज, सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द पॉइंट, मान लो ये प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी पता है, ये वाली प्रोबेबिलिटी, एंड आई वांट टू नो कि किस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी मिलेगी, देन यू कैन राइट नॉर्म डॉट सॉरी आई एम सो सॉरी, they can write here norm dot ppf, okay, ppf, and give your probability. Suppose this is my probability, so I'm copying this probability here एंड आई एम गिविंग हियर। देखो अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट होगा, देखो ये कुछ और ही पॉइंट दे रहा है, लेकिन हमें पता है कि इस पॉइंट पे तो 1.3 पे प्रोबेबिलिटी थी और ये दे रहा है 0.14। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ ये वैल्यू दिया है प्रोबेबिलिटी वाली, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सोचा, लेकिन आपको तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, आपका तो मीन 1 है 2 है, तो यहाँ बताना पड़ेगा कि मेरा भाई स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मेरा मीन 1 है और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन 2 है। Now you can calculate, is giving 1.3, here is giving 1.299, almost 1.3, क्योंकि ये पूरी वैल्यू लेंगे तो 1.3 के आसपास आ जाएगा। इवन दिस इज लाइक ऑलमोस्ट कीपिंग 1.3 ही, देखो यहाँ पे suppose I'm writing this one and see, so 1.299999, so it's become 1.3 only, so you are getting that point। किसी ने मैसेज किया है, क्या पूछा है? हाँ, PPFC। देखो एक मिनट ना, मैं थोड़ा प्रोग्राम देख लूँ फिर आता हूँ उसमें, तो पीपीएफ समझाता हूँ, ठीक है? जस्ट मिनट तनप्रीत, अभी आता हूँ मैं नोटबुक पे, तो भी समझाता हूँ, पहले ये प्रोग्राम देख लो। तो प्रोग्राम सबको समझ में आया है ना? तो ठीक है, तो यार जो भी लोग म्यूट नहीं किए ना, प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ, है ना, क्योंकि बाकी लोगों को ना वो होगा, डिस्टर्बेंस होगी, तो प्लीज़ आप लोग म्यूट करके रखिए ना, जब आपको डाउट हो तो और म्यूट करिए और पूछिए, क्योंकि इससे बाकी लोगों को इशू होता है। ठीक है, गॉट इट। सो अब एक पहले तो आप सभी लोग ये प्रोग्राम लिख लीजिए अपने जुपिटर नोटबुक पे, क्योंकि इसको सीधे अप्लाई करेंगे हम अपने आज से कंसेप्ट में। तो प्लीज राइट दिस ऑन जुपिटर नोटबुक, पीपीएफ और सीडीएफ, देन आई विल अगेन से व्हाट इज पीपीएफ, जस्ट प्लीज राइट फास्ट। सबने लिख लिया? प्लीज राइट यस नो। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। सी किसी ने डाउट पूछा था, देखो उन्होंने ये डाउट पूछा था कि ये जो पर्टिकुलर मतलब पीपीएफ क्या है। सी देखो, मैं यहाँ पर वापस से, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं तीनों चीज़ें बता देता हूँ ढंग से। देखो, एक होता है सीडीएफ, ठीक होता है, एक होता है, वैसे पीडीएफ पर लिख लो, एक होता है पीडीएफ, एक होता है सीडीएफ और एक होता है पीपीएफ। ध्यान से देखो, पीडीएफ जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, जनरली कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है? पीडीएफ जैसे तुम
मान लो कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और ये पीडीएफ है और तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तुम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करके निकालते हो, दैट इज योर पीडीएफ बेसिकली। सीडीएफ इज कॉल्ड कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसे हम जो कर रहे हैं दैट इज सीडीएफ, क्योंकि हमारा डेटा इंटीजर है। मैं यहाँ पे बता जरूर रहा हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स लाइक दिस, बट एनीवे हमारा डेटा जो है वो डिस्क्रीट है, ठीक है। तो CDF का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पॉइंट, सपोज यू आर टेकिंग 0.5, तो CDF मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 लेस देन इक्वल टू, मतलब यहाँ तक, समझ रहे हो, ये होता है तुम्हारा CDF, यहाँ तक P की वैल्यू 0.5 से छोटी और उसकी बराबर, दैट इज कॉल्ड CDF, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एंड थर्ड वन इज PPF, इसको बोलते हैं परसेंट पॉइंट फंक्शन। क्या बोलते हैं? परसेंट पॉइंट फंक्शन। ये क्या होता है? PPF जो भी मैं दिखा रहा था, PPF इज नथिंग बट दैट पॉइंट। जैसे मान लो तुमने कहा कि मेरी प्रोबेबिलिटी जो है 0.8 है, तो बताइए इसका PPF क्या होगा? वो क्या, वो 0.8 मतलब वो ऐसा पॉइंट देगा, मान लो यहाँ दे रहा है वो, तो उस पॉइंट पे अब यहाँ तक की पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 80% या 0.8 बोलो, क्योंकि पूरा तो 1 हो जाएगा, तो 0.8। तो PPF विल एक्चुअली दैट पॉइंट जहाँ तक की वो प्रोबेबिलिटी आप पास करो। चलिए देखो, हमने लिखा अगर नॉर्म डॉट PPF and I am saying like 0.5, so 0.5 प्रोबेबिलिटी है। अब तुमने कुछ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया नहीं, तो ये मानेगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 0.5 प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है, अगर किसी को याद हो तो? 0 पे होती है ना, 0 पे आधा होता है ना, तो 0 इसलिए रिटर्न कर रहा है। अगर आप पाइथन पकड़ के देखो तो आपको दिख जाएगा ये चीज़। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? किसी को इसमें डाउट है, इसमें पर्टिकुलर चीज में किसी को भी डाउट है? तनपीर समझ में आया? तनपीत क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ओके। और किसी को डाउट है इसमें, इस चीज में? देखो, ये तो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अंकित पटेल दोबारा बताता हूँ, देखो, लिसन केयरफुली। देखो, वी हैव टू फोकस ऑन टू थिंग्स, वन इज CDF एंड सेकेंड वन इज PPF। ठीक है, CDF एंड PPF। अगर किसी को उसमें देखो बताना, देखो CDF क्या है? जैसे हमने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट किया, मान लो ये मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो आपने अगर लिखा जो फ्रॉम SCPy स्टैट्स इंपोर्ट नॉर्म कर रहे हो ना, नॉर्म इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन यू आर सेइंग नॉर्म डॉट CDF, and then you are saying, suppose only you are saying 0, okay, and you are saying 0 and 1. So देखो जो पास हो रहा है ना सेकेंड वैल्यू, वो मीन है, दैट इज मीन, एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। जो इवन इन PPF ऑल्सो, इफ यू आर राइटिंग नॉर्म डॉट PPF, सो वहाँ पे ये तो प्रोबेबिलिटी होगा, उसके बाद वाला जो होगा मीन होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हाँ मीन देना है और स्टैंडर्ड डेविएशन देना है। अगर ये नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानेगा उसको? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 कंसिडर करेगा मीन को, और सिग्मा को 1 कंसिडर करेगा। अगर आप नहीं देते हो तो, नहीं तो आपको जनरली देना चाहिए क्या मीन है और क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। अब CDF क्या है? सपोज यू आर राइटिंग हियर 0, सो एंड यू आर राइटिंग 0 1, सो वो समझ गया कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब मीन 0 होगा और सिग्मा इसका कितना है? 1 है। अब उसने देखा कि आपने कितना वैल्यू दिया है, तो मुझे आपने वैल्यू दिया है 0, आपने यहाँ 0 दिया है, तो वो गया और 0 पे यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया। अब यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सोचो, पूरी तो प्रोबेबिलिटी हमेशा बोला है कि CDF की
फुल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, किसी भी पीटीएफ की प्रोबेबिलिटी 1 होती है मैक्सिमम। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 ही पॉसिबल है सर, तो पॉसिबल ही नहीं है प्रोबेबिलिटी, डेफिनेटली इसका 1 ही होगा। अब आधा इसका देखो ना, ये तो बिल्कुल सिमेट्रिक है ना, तो इसके आधा तो 0.5 ही होगा ना, तो इसकी वैल्यू 0.5 होगी, है ना। और जो भी होगी वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द पाइथन, ऐसा नहीं है कि हम पाइथन से कैलकुलेट नहीं कर सकते। वी ऑलरेडी सी हाउ कैन वी डू दिस थिंग्स थ्रू पाइथन, सो वी ऑलरेडी एबल टू डू दिस थिंग्स इज पाइथन, दैट इज सो इजी। इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा जो इजी नहीं है। क्लियर? और किसी को कुछ डाउट तो बताएं एक बार। क्लियर हो गया? और पीपीएफ ही है। अब बताओ किसी को डाउट है यार तो बताओ। देख लो यार, अगर किसी को अभी भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आस्क, अदरवाइज लेट्स गो टू द कॉन्फिडेंस इंटरवल। नहीं तो आप पूछ सकते हैं अगर किसी को डाउट है तो, एक भी बार लगता है कुछ अभी भी इशू है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर जेट टेस्ट। क्लियर? सो आगे बढ़े हम लोग, कॉन्फिडेंस इंटरवल में चले। ठीक है, ठीक है यार, देख लो इसको, इसको ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद आ जाएंगे हाइपोथेटिकल टेस्ट पे, फिर चीज़ें और अच्छे से समझ में आने से हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद बोरिंग स्टफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यही बोरिंग है। बोरिंग मतलब जिसको समझ में आता है उसको तो बेटर लगता है, जिसको थोड़ी सी स्टैटिस्टिक की नॉलेज है या जिसको डिस्ट्रीब्यूशंस की नॉलेज है उसको बोरिंग नहीं लगता, पर फिर भी सी केयरफुली। देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल इसमें हम कुछ ध्यान रखेंगे, जैसे कि क्या, जैसे हम यह ध्यान रखेंगे कि पॉपुलेशन मीन जब हमें पता हो, जब हमें पॉपुलेशन मीन पता हो, ठीक है, जब हमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पता हो, और जब हमें पॉपुलेशन वेरिएंस पता हो, अलग अलग तरीके से निकालेंगे। हम पहले देखेंगे हमें क्या पता है, हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, सिंपल का तो हम पहले ये पता करेंगे कि हमें पता क्या है। सपोज हमें पता होता पॉपुलेशन मीन, या हमें पता पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, या हमें पता पॉपुलेशन वेरिएंस, तीनों का अप्रोच अलग हो जाएगा। फिर हम देखेंगे अगर हमें पॉपुलेशन मीन पता है तो क्या हमें सिग्मा स्क्वायर नोन है, मतलब ये क्या है, वेरिएंस है, इसी का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपको एकदम मुझवानी होनी चाहिए, इतना डिस्कशन किया है इन चीज़ों पे। और हमारे पास सिग्मा स्क्वायर क्या हो, अननोन हो, अननोन हो, है ना। तो या तो हमारे पास ये नोन होगा, या तो हमारे पास पॉपुलेशन मीन नोन होगा, या हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन नोन होगा, या हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस नोन होगा। अगर हमारे पास पॉपुलेशन मीन नोन है देन वी हैव टू सी कि हमारे पास क्या सिग्मा स्क्वायर नोन है या सिग्मा स्क्वायर अननोन है, क्या नोन है और क्या अननोन है। मैसेज क्या है, क्या है, नो सर, नो, क्या रेडमी, क्या सर, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, किसमें बताओ शिवांगी, किसमें पूछ रहे हो डिफरेंस क्या है, ध्यान नहीं दिया मैसेज आपका, बताना, पूछना किसमें डिफरेंस पूछ रही हैं आप शिवांगी। प्लीज आस्क ना, मुझे आप एक बार पूछेंगे तो मुझे पता चला कि आप एक्चुअली में पूछ किस में रही है डिफरेंस, जरा पूछिए एक बार। सी डी एफ और पी पी एफ में, ओके 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 ओके, वेरी गुड। सी थोड़ा मैं वापस चलता हूँ दोस्तों, एक बार पीछे चलता हूँ, यहाँ चलता हूँ ना, क्योंकि ये थोड़ा मैं इधर लिख दिया हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, या फिर मैं एक आगे चल के और यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, 5th स्लाइड पे। अच्छा, किसी को स्लाइड वाइड चाहिए तो बता देना, मैं इसको सेव कर सकता हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में और आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको जब चाहिए, ठीक है। हाँ देखो यार, उन्होंने पूछा कि सीडीएफ और पीपीएफ में अंतर क्या है। चलो, शिवांगी ने पूछा है, गुड क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी बताए, फिर मैं बताऊंगा। एक बार आप लोग बताएं कोई भी, क्योंकि मैंने पढ़ाया है ये, जो समझ गया होगा ठीक है ना, तो मैं बताता हूँ।
तो शिवांगी को छोड़ के बाकी लोग बट बताएं किसका दोनों में डिफरेंस क्या है, सीडीएफ और पीपीएफ में, कोई सा जाने भी, एनी वन ऑफ फ्रॉम यू बताइए, 1 मिनट लीजिए, आराम से बताइए। ठीक है यार, तो देखो सभी को ऑलमोस्ट क्लियर है, मैं एक बार शिवांगी के लिए बता देता हूँ। देखो शिवांगी कुछ नहीं है, सीडीएफ का मतलब होता है ये रिटर्न करेगा मैं प्रोबेबिलिटी, हमेशा याद रखो, ये जो रिटर्न करेगा ये प्रोबेबिलिटी रिटर्न कर रहा है, और ये पीपीएफ रिटर्न करना है पॉइंट। मतलब सीडीएफ में हमें क्या देना पड़ेगा, पॉइंट देना पड़ेगा, किस पॉइंट का प्रोबेबिलिटी चाहिए, और पीपीएफ में प्रोबेबिलिटी देना पड़ेगा और कि वहां तक का मुझे पॉइंट चाहिए। मतलब कि पीपीएफ तब काम में लाते हैं जब हमें यहां तक का प्रोबेबिलिटी तो पता हो कि ये पूरी प्रोबेबिलिटी जो पूरा एरिया है 0.85 है मुझे, बट ये पॉइंट नहीं पता है, तो मैं क्या यूज करूंगा, पीपीएफ यूज करूंगा। लेकिन कई बार क्या होगा, मुझे ये पॉइंट पता है कि मान लो इसका 0.75 है या फिर कुछ भी है पॉइंट, मान लो जी हाँ 0.75 है, एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड कि यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी क्या है, मुझे ये नहीं पता, ये नहीं पता, तब मैं क्या यूज करूंगा, उस टाइम पे मुझे यूज करना चाहिए क्या, सीडीएफ यूज करना चाहिए। तो सीडीएफ प्रोबेबिलिटी रिटर्न करेगा, ये पीपीएफ रिटर्न करेगा। शिवांगी समझ में आई बात, शिवांगी समझ में आई? हाँ, ठीक है शिवांगी, गुड। सो लेट्स गो बैक। सी दिस, सो अगर आप ये देखो यहाँ पे पीएम दैट इज योर सिग्मा स्क्वायर नोन एंड सिग्मा स्क्वायर अननोन, ठीक है। अब देखो मैं इसकी बात कर रहा था कि हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल में ये तीनों देखना है, लाइक पीएम, पीएम मतलब पीएम मतलब पीएम मतलब प्रधानमंत्री नहीं, ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, ऐसा नहीं, क्या पॉपुलेशन मीन ना कोई लिख लेना, मतलब अपने कॉपी नोटबुक में जो भी लिख रहे होंगे, क्योंकि ना बाद में तुम लोग जो प्राइम मिनिस्टर पढ़ लोगे। पॉपुलेशन मीन ये क्या है, चलो एक लिख लो तो सब समझ जाएंगे। पॉपुलेशन मीन, पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर प्रोपोर्शन, ठीक है, और ये क्या है, पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है ममता, वेरी गुड। सो अगर हमने फाइंड कर लिया कि हमारा जो है वो पॉपुलेशन मीन है, देन वी हैव टू चेक वेदर सिग्मा स्क्वायर नोन और सिग्मा स्क्वायर नोन। अगर सिग्मा स्क्वायर नोन है तो कुछ और आइडिया लगाएंगे, और सिग्मा स्क्वायर अननोन है तो कुछ और आइडिया लगाएंगे। तो चलो पहले मान के चलते हैं कि सिग्मा स्क्वायर हमारा नोन है, ओके। फर्स्ट लेट्स थिंक कि सिग्मा स्क्वायर नोन है हमारा, ठीक है। एक मिनट ना, आई थिंक शिवांगी तुम्हारा ना वो वेबकैम ऑन है, ठीक है, उसको बंद कर लो। हाँ तुम सो रही हो, वो दिख रहा है, तुम वेबकैम बंद कर लो। अच्छा तुम लोग सोते सोते भी क्लास लेते रहते हो ना, ऑनलाइन का कुछ फायदा है, आराम से सो जाओ, क्लास लेते रहो, बढ़िया है। मेरे साथ में दीदी रहती है, उनका एक छोटा बच्चा है, तो वो भी 7th में पढ़ता है। मैंने उसको पिछले 6 महीने में देखा हूँ सूखी ही क्लास लेता रहता है। अच्छा, बच्चे भी इतने तेज है ना, मतलब टीचर्स बोलते हैं कि अपना वो वेबकॉम ऑन करो। अच्छा स्कूल वाले टीचर्स जो हैं इतने एडवांस हैं, टेकी तो है नहीं, स्पेशली जो हिंदी एसएसटी वगैरह पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये क्या करता है कि इसको पता चल गया है, वो लोग लेते हैं क्लास, कोई स्पेशल उनका अपना सॉफ्टवेयर है, जो उन्होंने बनवाया होगा, तो अच्छा स्कूल है तो उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर, मतलब ये जूम पर नहीं लेते हो क्लास, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि अपना एक फ़ोटो उस पर लगा रखा है। वो फोटो को इस तरह से लगा रखा है कि वो सामने वाला समझेगा कि क्या है, ये बच्चा जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैं पूछ रहा था कि तुम्हारी मैम बोलती नहीं, तो समझा रहा था मुझे कि ऐसे कर दो तो पता ही नहीं चलता। मैं कहा बहुत बढ़िया। सही है, ठीक है, अच्छा है। देखो सो ये है तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंटरवल, और ये हो गया। अब हम बात करते हैं मान लो इसकी कि हमारा सिग्मा इसका नोन है। चलो ध्यान से देखना कैसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल पहुंचेंगे। मतलब मैं बहुत इसको इजी करके बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही इजी वे में। सुनो ध्यान से। मान लो अगर मैं बात करूं कि मेरा जो जेड है उसका इक्वेशन क्या है, तो मुझे पता है कि मेरा इक्वेशन जो होता है एक्स माइनस म्यू
डिवाइड बाई सिग्मा होता है। ध्यान से देखते रहना, इसी इक्वेशन को मैं पूरा, इसी इक्वेशन से हम लोग खेल करेंगे। देखो इसको मैं कहता हूँ ओके लेट्स टॉक अबाउट जेड, सिंपल जेड में बोल रहा हूँ। एक्स को मैं एक्स बार लिखता हूँ, मीन लिखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, ये एक्स बार हो गया। और मैं इसको लिखता हूँ म्यू, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन। क्यों सिग्मा अपॉन रूट एन? क्यों? क्योंकि सिग्मा तो पॉपुलेशन का होगा ना, तो सैंपल के लिए रूट एन से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। इसमें थोड़ा डाउट हो रहा होगा किसी को, इसमें भी हो रहा है क्या? इसमें नहीं हो रहा होगा। अब क्योंकि हमने पढ़ा है ना, ये तो हमने शुरुआती यहीं से करी थी, हमने अपनी शुरुआती जो है वो यहीं से करी थी, यहाँ से करी थी, है ना। जब शुरू में मैंने जेडी स्कोर बताया था, आप लोगों को याद होगा, तो उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसमें भी मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आ रही होगी, ये भी आसान चीज़ है, इसमें भी कोई बहुत बड़ा चक्कर थोड़े आ रहा होगा। अब क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, म्यू इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड सिग्मा अंडर रूट एन, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? आई बिलीव सबको, किसी को भी दिक्कत नहीं आ रहा होगी इस चीज में, यहां तक में, है ना। मुझे जहां तक लग रहा है किसी को इसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी, यहां तक में आ रही है क्या? नहीं ना। अब देखो, बस यही तो गेम है, बस काम खत्म हो गया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मुझे क्या है, नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ। शिवांगी, आपको, शिवांगी आपने क्लासेस करी हैं शुरू की? अच्छा, कहाँ नहीं समझ में आ रहा बताइए, बी पर्टिकुलर, क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ एक बार, तो फिर मैं, क्योंकि पूरा रिवाइज करेंगे तो फिर तो क्लास पर रिवाइज ही करते जाएंगे। बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है, उसी पर डिस्कशन करते हैं, है ना। जस्ट इन्फॉर्म कि क्या तुम्हें कहाँ पे डाउट आ रहा है पूरे प्रोसेस में। इसमें सर रसनी, ये क्या है? आर एस एन आई क्या है? अच्छा तुम, अच्छा इट्स मी सर, कोई और है क्या? सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, समझ आ रहा है। अच्छा ये ना अच्छा रानी 420, ओके सॉरी 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 सॉरी, रानी 420 मतलब कि हमने सॉरी, क्या नाम है, शिवांगी, एक्चुअली ना मेरे पास एक और मैसेज आया था रेडमी 420 से, रानी 420 से, मुझे लगा रेडमी बोल रही है, तो इसलिए मैंने तुम्हें बोल दिया। सॉरी शिवांगी, तुम्हें समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। लेट्स टॉक अबाउट द रानी 420। रानी 420, पहले तो आप आपका नाम रानी सक्सेना है, ठीक है। पहले तो एक मिनट ना, जस्ट अ मिनट, लेट मी स्टॉप दिस वन। ठीक है यार, सो हमने बात करा ये चीज। अब देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर इस चीज को देखो ध्यान से, अगर मैं, ये मेरा मीन है, दिस इज मीन एंड अगेन दिस इज मीन, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो हमारा काम हो जाए, मतलब पॉपुलेशन मीन और सैंपल का जो मीन हो बराबर हो जाए तो गेम ठीक हो जाए। बट नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ देखो, ये पॉइंट का एरर है, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिनल एरर। ये ना मार्जिनल एरर बोल सकते हो, ये एरर है, क्योंकि एक्चुअली हमने सोचा था क्या कि पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन बराबर होना चाहिए, बट देयर इज सम एरर, ठीक है। तो इसीलिए जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो बात होती है वो इसी से निकल के आती है कि म्यू जो है तुम्हारा वो एक तो एक्स बार माइनस जेड, मैं एक्चुअली इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा अल्फा बाई 2, डोंट वरी, विल सी दिस व्हाट इज दिस। सो पहले मैं इसको हटा देता हूं, अभी मैं इस बारे में बात नहीं करता, बाद में बात करेंगे। जेड सिग्मा रूट अंडर रूट एन इज लेस देन एक्स बार प्लस जेड सिग्मा रूट एन सीरीज। सो आवर म्यू इज, जो हमारा ये म्यू है, दैट म्यू इज वैरी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में क्या कर रहा है, ये म्यू जो हमारा वैरी कर रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। बट रियलिटी तो चाहिए था कि एक्स बार के बराबर आ जाए, बट डेफिनेटली दिस इज द एरर, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल एरर। ये क्या है, हमारा मार्जिनल एरर है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी,
बहुत कम है तो ठीक है, लाइक 5% 4% एक्सेप्टेबल, बट सपोर्ट इज वेरी हाई देन बिकम वेरी डिफिकल्ट। एक एग्जाम्पल करते हैं फिर अच्छे समझ आएंगे इस बात को, ठीक है। एक प्रॉब्लम करते हैं, अब उस प्रॉब्लम को कर लेंगे तो और ढंग से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। सी देखो, एक क्वेश्चन सुनो, सब लोग लिखो। ए सैंपल ऑफ 11 स्टूडेंट, मतलब कि एक सैंपल लिया गया है जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 11। सी ए सैंपल ऑफ 11 स्टूडेंट फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, देखो एक पॉपुलेशन से इसको लिया गया है, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, दैट मीन लार्ज पॉपुलेशन हैज अ मीन, हाइट का जो मीन है, इस पॉपुलेशन का जो हाइट है, इसका जो मीन है वो 5 है। इससे 11 स्टूडेंट्स को लिए गए हैं, तो ये मीन है, एक्चुअली मीन हाइट है, एंड दिस मीन हाइट इज 5। वी नो दैट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.86, मतलब इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का है वो 0.86 है, ठीक है। इसका मतलब हाइट से 0.86 का इधर उधर हो सकता है। अब बात को समझो, अब ये कह रहा है डिटरमाइन 95% कॉन्फिडेंस, मान लो मैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल टू मीन, मतलब जो हमारा मीन होना चाहिए, जो ट्रू मीन होना चाहिए, वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ 95 ना परसेंटेज कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। और मीन क्या होगा, ट्रू मीन होना चाहिए जो है वो x बार इजिकल टू 5 होना चाहिए। अब वो पूछ रहा है कि क्या इंटरवल होगा, मतलब क्या इंटरवल हो सकता है मीन का, म्यू का। कैन वी कैलकुलेट दिस, पहले तो इस इक्वेशन को लिखो, इसका क्या होता है, जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट दिस, अदरवाइज आई विल कैलकुलेट दिस। एक बार ट्राई करो कैलकुलेट करने का सभी लोग। अच्छा, कितने लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आया? ऐसा कोई है जिसको प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आया? आप लोग ट्राई कर रहे हो? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरे नेटवर्क। अच्छा अंकुश देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन सुनो केयरफुली। 11 स्टूडेंट का सैंपल लिया गया है, कहाँ से, एक पॉपुलेशन से, जिस पॉपुलेशन का मीन हाइट 5 है और स्टैंडर्ड डिवीजन 0.86 है। देखो क्वेश्चन समझो, मान लो एक शहर है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उसमें से 11 बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, शहर में तो बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, उसमें से 11 बच्चों को लिया गया, ठीक है, ये हमने निकाल लिया 11 बच्चों का। अब ये है कि जो पूरा स्कूल है उसके जो स्टूडेंट्स है उसका हाइट, जो मीन हाइट है वो कितना है, 5 है, और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, 0.86 है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बताइए, मतलब ऐसा इंटरवल बताइए इसके जो ये 11 स्टूडेंट है उनके मीन का, जिसमें मैं 95% क्या हूं, कॉन्फिडेंस में रहूं कि ये मीन, यही कॉन्फिडेंस इंटरवल है जिसमें इन बच्चों का मीन आ सकता है, इन स्टूडेंट्स का मीन आ सकता है। क्वेश्चन समझ में आया वापस से सभी को? एनी वन ऑफ यू, ऑल ऑफ यू संबोधित समझ, क्वेश्चन मैंने रिपीट किया अभी वापस से, समझ में आया? देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से हमने क्या 11 स्टूडेंट्स को क्या लिया, उसमें से निकाला। अब हमें जो पॉपुलेशन था उसका मीन हाइट पता था, स्टैंडर्ड डिवीजन पता था। नाउ वी आर सेइंग कि जो 11 स्टूडेंट आया है इनकी क्या कितने 95% प्रोबेबिलिटी कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, ऐसा इंटरवल जिसमें मैं 95% कॉन्फिडेंस में रहूं कि मीन इसी में आएगा। सो बहुत सिंपल है। सी
इट्स वेरी सिंपल। आप लोग पता नहीं कहाँ वरी कर रहे हो, आप तो सीधे सीधे फॉर्मूले पे आओ। आपको पता है ऑलरेडी, हमने अभी डिराइव किया था इसको, कि ये क्या है, ये है एक्स बार माइनस जेड सिग्मा अंडर रूट एन, ये हमने देख रखा है। यहाँ भी एक्स बार प्लस जेड सिग्मा अंडर रूट एन, हमें तो यही यही इंटरवल हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के। अब हमें ऑलरेडी एक चीज़ पता है, उस पर देखो, चलो आओ यहाँ पे। एक्स बार पता है, कितना पता है, 5 पता है, माइनस जेड नहीं पता, हमें जेड निकालना है। सिग्मा भी पता है 0.86 था। अच्छा, इसकी वैल्यू रूट 11 थी, है ना, जबकि एन की वैल्यू 11 थी ना, 11 स्टूडेंट लिया है ना यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास जेड नहीं पता, म्यू अगेन गो हियर, ये अगेन 5 हो जाएगा, प्लस जेड यहाँ भी नहीं पता, 0.86 पता है, रूट एन पता है, रूट एन क्या होगा, 11 होगा। सो डेफिनेटली वी नीड दिस जेड। जब तक ये जेड नहीं मिलेगा हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब जेड क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ऑलरेडी पता है, उसने बोला 95%, मतलब 0.95। अब किसी को याद है 0.95 कहाँ पे आता है, नहीं याद है तो लेट्स कैलकुलेट दिस। चलो कैलकुलेट करते हैं, पीपीएफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक बार चलते हैं नोटबुक जुपिटर पे और करते हैं इसको कैलकुलेट। तो हम लोग जुपिटर पे आ गए हैं और लेट्स कैलकुलेट दिस। सो हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं नॉर्म डॉट पीपीएफ, नॉर्म सॉरी नॉर्म डॉट पीपीएफ, कितना चाहिए, 0.95, 95% है। अच्छा, पॉपुलेशन का मीन पता है आपको, पता है ऑलरेडी, क्या था, 5 था। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का पता था, बिल्कुल पता था, क्या था, 0.85 था। 0.85 डिवाइड बाई रूट 11, कोई बताएगा कितना आया तक, मैं इस पे देखता हूँ एक बार, आप निकालना। 0.86 था डिवाइड रूट 11, चलो यहाँ करके देखते, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी कैलकुलेट दिस। 0.86, एक मिनट ना, डिवाइड np dot sqrt 11, so this is 0.25 something, no, 1.2592, ये तो हो गया इस पे क्या बोलते हैं तुम्हारे जो तुम देख रहे हो उसके हिसाब से। लेट्स कैलकुलेट दिस ऑन, जो हमारा है वो क्या है, 0.8 समथिंग है ना, 0.86 था ना, क्या था, 0.86 था। एंड लेट्स कैलकुलेट ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या सेम चीज़ होगा, सी केयरफुली, नॉर्म डॉट पीडीएफ एंड वैल्यू इज 0.95, मीन इज 0, सेंटर इज 1 पॉइंट, नहीं भाई आप कैलकुलेटिंग पीडीएफ, यू हैव टू कैलकुलेट पीपी, सॉरी आई एम डूइंग मिस्टेक हियर, आप लोग बोल भी नहीं रहे हो एक भी बार, ये हमें पीडीएफ थोड़े कैलकुलेट करना है, आई एम हियर राइटिंग पीडीएफ ना, इट इज पीपीएफ ना, यहाँ पे सही है ना, यहाँ भी सही है, आई एम राइटिंग रॉन्ग हियर, ओके ठीक है, सी केयरफुली, नाउ इट्स ओके। सो दिस इज पीपीएफ ना, दिस इज पीपीएफ, दिस इज अगेन पीपीएफ, सही है, ये मैंने यहाँ पे पीडीएफ लिखा था गलती से। सो दिस इज पीपीएफ, दिस इज अगेन पीपीएफ, दिस इज अगेन पीपीएफ। So now we can see for standard deviation this is 1.64 something, correct, 1.64 something, and for this one this is 5.4 something, this one, okay, so तीनों कैलकुलेट कर दिया। हमें क्या लेना चाहिए बताएगा, एनी वन ऑफ यू, हमें लेना क्या चाहिए, देखो मैंने तीनों यहाँ कैलकुलेट किया है, ये तो हो गया पॉपुलेशन का, ये हो गया जो सैंपल बन रहा है उसका, ये हो गया स्टैंडर्ड का। वी विल टेक स्टैंडर्ड, क्योंकि हमने फॉर्मूला किस हिसाब से डिस्कस डिराइव किया, स्टैंडर्ड में से डिराइव किया ना, सो यू हैव टू टेक दिस वैल्यू। इसी में तीनों कैलकुलेट किया कि आपको ये बात समझ में आए, ठीक है, क्योंकि हमने किससे निकाला है, हमने ये फॉर्मूला डिराइव किससे किया है, स्टैंडर्ड से किया है। लेट्स गो एंड दिस इज 1.64 समथिंग ना,
यहाँ अभी आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन मैं बता रहा हूँ। अभी मैं एक चीज़ और बताऊंगा। अभी 1.6 बताया वो एग्जैक्टली नहीं है, अभी उसमें कुछ चेंजेस करना है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ। पहले तो यहाँ पे ले आया कि देखो हमने जो फॉर्मूला डेराइव किया था वो कहाँ से किया था, वो यहाँ से किया था। एंड दैट इज व्हाट, दैट इज इफ यू कन्वर्टेड इन दिस इट मीन्स इट्स अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई आई टुक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ओके, अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, यही पूरा गेम है, यहीं पे इसको समझ लोगे तो हो जाएगा काम। देखो हमने अभी क्या किया, हमने कैलकुलेट किया दैट वैल्यू वी गेट 1.64 समथिंग फॉर 95%। सी केयरफुली, हमने कैलकुलेट किया ऐसे और हमने देखा कि 95% 0.95 के लिए आ रहा है 1.64 समथिंग, ये आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन ये तो कैलकुलेशन यहाँ से लेकर के ये पूरा है, ये पूरी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो तुम्हारा हो गया 95%। लेकिन हमें ध्यान रखना था क्या चीज़ का, कि ऐसे तो हम करते ही नहीं हैं, हम तो इस तरह से निकालते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, है ना, कि हम इधर ब्रेक करें और इधर ब्रेक करें। तो पॉइंट्स 1.64 95% के लिए है, लेकिन हमें यहाँ से न लेकर के ऐसे लेना है, यहीं पे पूरा गेम है। बात समझो इस बात को। देखो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताई थी, दोनों में अंतर क्या है। ये यहाँ से है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होके यहाँ तक पहुँचा है, और ये क्या है, ये तो बीच का है ना, हमें बीच की वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि यहीं पे तो हम बनाएंगे अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब जो मैं बता रहा था, अभी थोड़ी डिस्कस करूंगा इस बारे में भी, अभी नहीं किया हूँ, डिस्कस करूंगा इस बारे में भी। तो वी डोंट गो फॉर दिस वन, वी हैव टू गो फॉर दिस वन। इसीलिए अगर आपको याद होगा, मैंने कुछ आपको रिजल्ट्स दिए थे कि माइनस सिग्मा से लेकर सिग्मा तक क्या होता है, 68% होता है। -2 सिग्मा से लेकर के 2 सिग्मा तक कितना होता है, इसको याद है? आप लोग याद नहीं क्यों यार, 95% होता है। और -3 सिग्मा से 3 सिग्मा तक किसी को याद है, 99.7 होता है। आप लोग भूल गए हो ना, बिल्कुल भी आप लोग को याद नहीं है। ये मैंने आप लोग को ध्यान दिलवाया था कि इसको ध्यान रखना है अपने को। तो मेन चीज़ तो यही है, इसी को तो पता करना है, सी केयरफुली। देखो तो ये थोड़ा सा ना ट्रिकी हो रहा है, कितने लोगों को ना यहाँ पे हवा नहीं देगी, कुछ लोगों को ऊपर से भी जाएगा, तो पूछना बार बार, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे करके तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे लूँ, एक दो लोगों को पक्का ऊपर से जा रहा होगा, एक दो लोगों का, ज़्यादा लोगों को जा रहा होगा, ध्यान से देखना इस चीज़ को। आई एम राइटिंग, क्योंकि यहाँ यही थोड़ा सा पॉइंट है, सी केयरफुली। आई एम राइटिंग नॉर्म डॉट सी टी एफ पी डी एफ या फिर सी डी एफ सी। आई एम राइटिंग 2, देखो 2, मान लो 2 सिग्मा स्टैंडर्ड केस में ये 97 समथिंग आ रहा है। ये 97 क्यों आ रहा है, जबकि मैंने बोला तुम्हें -2 से +2 के बीच में। सो इफ आई -2 को मैंने इसमें से माइनस कर दूँ, नॉर्मल डॉट सी डी एफ, और -2 को माइनस कर दूँ यहाँ से, सिर्फ कम 95 पॉइंट समथिंग। अब मुझे क्या चाहिए, ये 4 और नहीं चाहिए, मैं तो 95 चाहिए ना, ये वाला वैल्यू नहीं चाहिए। इसका मतलब ये 2 तो नहीं होगा, कुछ और कम होगा, है ना। गेटिंग माई पॉइंट, सी केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग। इफ आई राइट हियर 2 से कम, सपोज आई एम राइटिंग 1.96 समथिंग मे बी, and see I'm writing here 1.96 again. See this become 95 almost. Okay, so basically we are looking for that point, ठीक है। क्योंकि इसके बाहर वाले को हम कुछ बोलेंगे थोड़ी देरों में, थोड़ी देरों में मतलब उसको और समझेंगे ढंग से वो क्या है। जैसे तुम्हारे जैसे जैसे वो आएगा, क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल टेस्टिंग आएगा, एक्चुअली इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी फैक्टर, बट और डिस्कस करेंगे रिलायबिलिटी फैक्टर के बारे में मोर, थोड़ा सा वहाँ पहुँचे हम लोग, क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल टेस्ट पे, ठीक है। तो सी केयरफुली, वी आर लुकिंग फॉर दिस पॉइंट, दिस 1.96। ओके, मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी की बात करनी थी, आ रही बात समझ में। सो दिस इज 95%। सो जो दोनों तरफ से हमें माइनस करेंगे तो हम आएंगे -1.96 से लेकर के +1.96 के बीच में। अब यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछो, क्योंकि ये हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो। आई लाइक मुझे पता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो यू कैन आस्क दिस। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो पूछो।
कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में, देखो सर रिपीट करना, हाँ देखो मैं करता हूँ रिपीट ना, थोड़ा सा यार ये चैलेंजिंग है, इसीलिए मुझे पता है, मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखो, इसलिए बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है. सो लेट्स गो टू द नोटबुक, सी दिस, सी दिस. एक्चुअली व्हाट वी ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू डू द क्या, इंटरवल, जिसके अंदर हम कॉन्फिडेंस हो कि ये इतना सही है. अगर तुमने बोला 95% मैं कॉन्फिडेंस चाहता हूँ, तो 95% आप 95% ये आप चाहते हो. इसके इधर जो है ये वाला पार्ट, अगर इधर जो देखेंगे वो कॉन्फिडेंस वाला एरिया नहीं है, ठीक है. एक्चुअली इसी पूरा हाइपोथेटिकल टेस्ट बेस्ड है, जब हम बात करेंगे तो आएंगे थोड़े दिनों में वहाँ पे भी. सो ये वाला पार्ट नहीं है हमें, तो इसीलिए हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है. अब अगर मैं डायरेक्टली बात करूं कि 95% कहाँ से होगा, तो एक तो अगर जीरो से, अब जो आप पीपीएफ जो आप सॉरी, हाँ पीपीएफ जो कैलकुलेट कर रहे हैं आप पॉइंट वाला, वो क्या दे रहा है, वो तो भाई आपको जीरो से लेकर के वहाँ तक की वैल्यू दे रहा है, ठीक है. बट हमें वो तो नहीं चाहिए, हमें तो ये एरिया वाला चाहिए. तो इसका मतलब इसके लिए भी एक इनबिल्ट फंक्शन होगा, विल सी दैट ऑल्सो वेरी सून, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है. तो बट राइट नाउ मैं इंटेंशनली चाह रहा हूँ कि आप खुद से करो कि कौन सा वो पॉइंट होगा. एक दो बार प्रोग्राम लिखो, प्रोग्राम थोड़ा लिखना है, बस वो लाइब्रेरी लिखना है और एक दो वैल्यू पे चेक करना है. आप चेक करोगे तो इंटेंशनली मैं चाहता हूँ कि करें आप करोगे तो आपको कुछ और बेटर आइडिया लगेगा. बाकी इनबिल्ट फंक्शन है, वी विल सी दैट, जब हम जाएंगे हाइपोथेटिकल टेस्ट पे तो देखेंगे. तो हमें ये पॉइंट चाहिए होगा, इसलिए हम इधर से ऐसे चाहिए, ऐसे वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट. इसीलिए मैंने जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिस दिन पढ़ाया था, मैंने यूनियन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम, यूनिफॉर्म पे बहुत कम दिया, एक्सपोनेंशियल बहुत कम दिया, पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने खूब टाइम दिया था, क्योंकि मैं बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही हम बहुत चीज़ें सॉल्व करेंगे. आज समझ में आ रही है. और इसलिए मैंने कुछ रिजल्ट्स भी दिए थे, कुछ और समझाने की कोशिश की थी, ठीक है. तो फिलहाल जो आया है वैल्यू 1.65 समथिंग आया है. जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर, just put this z is equal to 1.65 and z is equal to 1.65, and if you calculate this is not 1.65, sorry 1.96 something, क्योंकि 1.9 समथिंग, क्योंकि मैंने अपना नोटबुक में लिख रखा है, मैंने कैलकुलेट किया है. एक्चुअली बुक का प्रॉब्लम है, मैंने कैलकुलेट कर रखा है एक स्टैटिस्टिक की बुक का. तो 1.96 समथिंग है और यहाँ पे 1.96 समथिंग है. इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस विथ दिस, मल्टीप्लाई दिस विथ दिस, 5 माइनस दिस एंड 5 प्लस 1 दिस, तो ये आएगा 4.491 म्यू लेस देन 5.50 समथिंग 86 समथिंग. सो व्हाट आई एम सेइंग, ये कैलकुलेशन करने के बाद मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं 95% कॉन्फिडेंस हूँ कि जो मैंने 13 सैंपल लिए हैं, 11 स्टूडेंट के जो सैंपल लिए हैं, उन स्टूडेंट्स का हाइट जो है वो इसी के बीच में आएगा, या तो 4.49 से ऊपर होगा या 5.50 से कम होगा, इसी के बीच में होगा. इस बात के लिए मैं 95% कॉन्फिडेंस में हूं. अब देखो, अगर मैं कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहता हूं, मान लो मैं 99 करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली मेरी जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी. जेड की वैल्यू बढ़ेगी मतलब ये वैल्यू बढ़ जाएगी और ये वैल्यू घट जाएगी. इसका मतलब मैं अगर रेंज को थोड़ा और बढ़ाऊं तो मैं और अपने कॉन्फिडेंस को, जैसे तुम मान लो तुमसे कोई बोले कि एक बात बताओ कि तुमको मैं 10 क्वेश्चन दूंगा तो तुम कितने गलत कर सकते हो. तुम कहोगे कि मैं 50% कॉन्फिडेंस, 60% कॉन्फिडेंस में हूँ कि मैं 9 सही कर सकता हूँ. अच्छा, लेकिन अगर तुम क्वेश्चन घटाओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे. मान लो तुमको 7 क्वेश्चन करने के लिए कितने कॉन्फिडेंस हो गए, तुमको करने में 80% कॉन्फिडेंस हो गया. आपको कहे 6 क्वेश्चन कितने कर सकते हो, बोलोगे 90% कॉन्फिडेंस हो गया. तो सेम यहाँ जैसे रेंज अगर बढ़ाते जाएंगे, जैसे ये कम हो, जेड की वैल्यू और बढ़े तो ये कम हो जाएगा, ये डेटा बढ़ेगा तो हमारा इन 95 को और एक्यूरेट कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं. बट उसका कोई मतलब नहीं कि आप 99% कॉन्फिडेंस हो जाओ, बोलो कि मेरा मीन 2 से लेके 8 के बीच में आएगा. वो तो आएगा ही ना, 5 मीन है एवरेज, इतना थोड़ा कॉन्फिडेंस है. ये बढ़िया है, 0.5 का केवल मार्जिनल एरर है. मैं 0.5 का मार्जिनल एरर लेके बोल रहा हूँ और ये बोल रहा हूँ कि मेरा जो मीन होगा वो इसके बीच में ही लाई करेगा. समझ रहे हो. अब इसको देखो कैसे, ध्यान से देखो इस चीज को.
इस चीज़ को और समझने की कोशिश करो। लाइक यू हैव अ प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर एरिया, ओके, नाउ अब उसको आप माइक्रो मैनेजमेंट में लेके आ रहे हो, छोटे पर्टिकुलर में लेके जा रहे हो, वहाँ से सैंपल ले रहे हो, पॉपुलेशन का सैंपल का आइडिया आपको है, वहाँ से फिर उसका बता रहे हो कि मान लो पर डे सेल होने का मी एवरेज है कुछ, तो इसका एवरेज सेल्स क्या होगा, समझ में आ रहे हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो, ठीक है। एनीवे सो जब लेकिन एक्चुअल मजा तब आएगा जब हाइपोथेटिकल में इसको देखेंगे, ठीक है। सो किसी को डाउट है तो पूछो एक बार, एनी वन हैव एनी डाउट एनीवेयर, पूछिए आप लोग, किसी कुछ भी डाउट है। एक्चुअली थोड़ा सा ये लॉजिकल है और थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग भी है समझना, इतना आसान नहीं है, एक बार में तुम समझ में आ जाए, आपको थोड़ा सा रिपीट वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ईजी नहीं है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो देखो मैं क्या करता हूँ, आप लोग एक बार इसको वीडियोस को देखो, एक बार रिवाइज करो इसको, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब कुछ लोगों को भी इशू आ रहा होगा, बट एक बार रिकॉर्डिंग्स देख लोगे ना तो आइडिया लग जाएगा अच्छे से, मतलब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, ठीक है। सो देखो जैसे अर्पणा पूछ रही है 1.96 कैसे आया, देखो ये बहुत आसान चीज़ है, पता है, अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, बता देता हूँ 1.96 कहाँ से आया, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स कि कैसे आया, बहुत पहले भी डिस्कस किया है, फिर से मैं कर रहा हूँ अब इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा ना नया लग रहा होगा आप लोग। देखो 1.96 कैसे आया, बहुत आसान है, सी हमें 95% कॉन्फिडेंस है, ठीक है। एक तो मैं इसका शॉर्टकट बता सकता हूँ बट वो मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ अभी आप समझो, इंटेंशनली मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ। देखो 1.96 कैसे आया, देखो हमें पता है ऑलरेडी कि स्टैंडर्ड डिवीजन में 1 सिग्मा पे कितना आता है, 68 आता है, 2 सिग्मा पे 95 आता है, 3 सिग्मा पे 99.7 आता है। तो हमने 2 सिग्मा को चेक किया तो 99 पॉइंट समथिंग था, 99.8 समथिंग था। तो हमने कहा यार 2 सिग्मा पे तो 95 पॉइंट समथिंग है, 2 सिग्मा पे कैसे, 2 सिग्मा पे तो मतलब कि -2 से 2 की बात कर रहा हूँ मैं, -2 से 2 पे, ये मैंने आप लोगों को रिजल्ट ऑलरेडी दे रखा है। तो -2 पे, -2 से 2 तक पे 95 पॉइंट समथिंग था, मेरा 95 था। तो मैंने कहा -2 या 2 से तो थोड़ा छोटा होगा, तो मैंने चेक किया 1.95 पे, 1.95 पे थोड़ा सा भी 95 से थोड़ा कम था, तो मैंने 1.96 पे चेक किया, वो एक्जैक्टली 95 आ गया, तो मैंने 1.96 ले लिया। इवन आप 1.94 भी ले सकते हो, 1.97 भी ले सकते हो, चल जाएगा दोनों को दोनों, क्योंकि एक्जैक्टली 95 तो यहाँ भी नहीं आ रहा है, 1.96 पर भी 95.00 समथिंग आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बट अगेन वी हैव सेपरेट टू डायरेक्टली फाइंड दिस एंड वी विल सी दिस कि कैसे हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, बट अभी मैं उस पर जानबूझ के आप लोगों को नहीं घुसा रहा हूँ, आई विल टेल यू कि कैसे उसको कैलकुलेट। अभी मैं चाह रहा हूँ आप इंटेंशनली उस फॉर्मूले पर जाएं, 4-5 वैल्यू पुट करें और अपनी वैल्यू निकालने की कोशिश करें। कौन से फॉर्मूले पे, इस पे नॉर्म, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ नॉर्म डॉट CDF, मान लो मैंने लिखा 2 लिखिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन है तो आपको मीन और वो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस नॉर्म डॉट CDF क्या -2, इसकी वैल्यू देखो 95 पॉइंट समथिंग आएगी, और मुझे 95 चाहिए था तो मैंने 2 को थोड़ा कम किया, क्योंकि ये -2 से 2 तक था और मैंने थोड़ा इसको कम किया, मान लो 1.98 से किया, -1.98 से 1.98 के बीच में किया, फिर लगा कि अभी भी कम ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा और कम किया। ये जानबूझ के किया इंटेंशनली कि आप इस फॉर्मूले को यूज करना सीखें, बाकी इंटेंशन वी हैव ऑलरेडी दैट सेटअप, बट मैं चाह नहीं रहा हूँ ऊपर बताना, मैं चाह रहा हूँ आप खुद से करो इसको, ठीक है। सो इसलिए ऐसे किया, ठीक है। तो और किसी को कुछ डाउट, एक बार आप लोग ट्राई करिए, ठीक है, डू दिस, एक बार आप पहले रिवाइज करिए इस पूरे लेक्चर को, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन तभी समझ में आ जाएगा जब ये समझ में आएगा तो आगे समझ में